जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको पीएल अकाउंट के बारे में बताया था, यानी कि नेट प्रॉफिट और नेट और लॉस कैसे ज्ञात करेंगे। आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका बैलेंस शीट। और देखिए, सबसे पहले अगर हम बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बैलेंस शीट का मतलब होता क्या है। पहले आप इसके बारे में समझिए कि बैलेंस शीट का मतलब होता क्या है। चूंकि बैलेंस शीट भी एक प्रकार का आपका क्या है, स्टेटमेंट। बैलेंस शीट भी एक प्रकार का स्टेटमेंट है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट भी एक प्रकार का आपका क्या होता है, जैसे पीएल अकाउंट स्टेटमेंट होता है, इस तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी एक प्रकार का आपका क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। ट्रायल बैलेंस भी एक स्टेटमेंट होता है। सेम उसी तरीके से अगर हम जो है बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बैलेंस शीट भी एक प्रकार का हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। और जिसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि हमारे बिजनेस में कितने रुपए का कैपिटल बचा हुआ है या कितने रुपए का एसेट्स बचा हुआ है। जैसे मान के चलिए कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ हम क्या करते हैं, सामान उसमें हम रखते हैं, कुछ सामान हम उसमें लाते हैं। और फिर मान के चलिए कि जैसे ही उसमें जैसे हम कुछ कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो उस केस में हमारे पास या तो एसेट्स आता भी है और एसेट्स जाता भी है। यानी कि इसमें मात्र जो है ये आपको छांटना है कि इसमें कौन से ऐसे खाते हैं जो लाइबिलिटीज के खाते हैं और कौन से ऐसे खाते हैं जो एसेट्स के खाते हैं। लाइबिलिटीज क्या होता है और एसेट्स क्या होता है। हमारी बिजनेस के लिए दोनों जरूरी है ना, एसेट्स भी जरूरी है प्लस आपका लाइबिलिटीज भी जरूरी है। तो लाइबिलिटीज के बारे में हम बात करें तो लाइबिलिटीज क्या होता है और एसेट्स क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। मैंने आपको इक्वेशन के बारे में बताया था, मैंने आपको याद है अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, यानी कि अकाउंटिंग का इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने क्या बताया था, हाँ, एसेट्स बराबर होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी कि जो एसेट्स होता है वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल की क्या होता है, बराबर होता है। और उसी चीज को देखने के लिए कि जैसे हमारे बिजनेस में अगर ये पता रहे कि एसेट्स पता रहे हैं आपको, लाइबिलिटीज पता रहे हैं, अगर आपको कैपिटल पता करना हो तो इसके लिए बैलेंस शीट की हम एंट्री में आते हैं। समझ में आ रहा है ना, जो एक प्रकार का समरी क्रिएट करके हमको देता है और एक प्रकार का ये ऐसा जो है डेटा हमको बनाता है जिसमें हम आसानी तरीके से ये समरी ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में टोटल कैपिटल कितने रुपए का बचा हुआ है। और होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि आपने बिजनेस में जो कैपिटल लगाया, अब आगे जो कैपिटल आपका जो शेष बचा रहता है, जैसे ए भी बनाते हैं हम किस डेट को, 31 मार्च को ही बनाते हैं, क्योंकि ए भी एक प्रकार का क्या है, स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट को भी 31 मार्च को ही बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस भी 31 मार्च को ही बनाया जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट भी 31 मार्च को ही बनाया जाता है। और पीएल अकाउंट भी 31 मार्च को ही बनाया जाता है। यानी कि 31 मार्च को हम जो है शेष जो हमारा क्या होता है, शेष जो हमारा कैपिटल बचा रहता है, उसी कैपिटल को जो है 1 अप्रैल से हम पुनः उसको क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है और एक हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अगर एंड हो रहा है तो शेष हमारा कुछ कैपिटल बचा होगा, वही कैपिटल हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आकर के जुड़ जाता है। कितने रुपए का एसेट्स बचा है, वो एसेट्स भी क्या होता है, जिस डेट को हमारा स्टेटमेंट तैयार होता है, जिस डेट को हम समरी निकालते हैं लास्ट फाइनेंशियल जब एंड होता है, तो जहां से ओपनिंग करते हैं कि 1 अप्रैल को ला करके लाते हैं, तो उसी में ला करके हम अपना क्या कर देते हैं, पुनः वहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। मान के चलिए कि अगर जितना भी कैपिटल बचा है वो भी 1 अप्रैल को ऐड हो जाता है, जितने रुपए का एसेट्स बचा है वो भी आकर के 1 अप्रैल को ऐड हो जाता है। मतलब एक हम समरी क्रिएट करना सीखेंगे और इसमें हम ये छाटेंगे कि हमारे बिजनेस में कैपिटल क्या है और हमारे बिजनेस में एसेट्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें लाइबिलिटीज के बारे में तो लाइबिलिटीज का हिंदी होता है दायित्व और एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। और हमारे बिजनेस के लिए दोनों जरूरी है ना, लाइबिलिटीज भी जरूरी है प्लस एसेट्स भी जरूरी है। तो लाइबिलिटीज होता क्या है, लाइबिलिटीज एक प्रकार का कर्ज होता है। और मैंने आपको बताया था अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम कुछ पैसा दे देते हैं और कुछ पैसा हम बाकी लगाते हैं, तो जो निकट भविष्य में हमको देना होता है वही पैसा हमारा क्या कहलाता है, लाइबिलिटीज का पैसा कहलाता है। या फिर मान के चलिए कि आपने बैंक से लोन ले लिया तो बैंक आपके ऊपर लाइबिलिटी है कि नहीं है, फिर आपको बैंक को पैसा वापस करना है तो वो आपके लिए लाइबिलिटीज हो जाता है।
और प्लस एसेट्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि वे सभी अस्थायी या अस्थायी वस्तुएं जो हमारी व्यापार को चलाने में मदद करती हैं, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। हमारे बिजनेस के लिए करंट की भी हो सकता है और फिक्स के लिए भी हो सकता है। केवल अगर आपको करंट एसेट्स दे दिया जाए तो भी बिजनेस आपका नहीं चलेगा, केवल आपको फिक्स एसेट्स दे दिया जाए तो भी आपका बिजनेस नहीं चलेगा। एसेट्स के लिए आपके पास दोनों जरूरी होना चाहिए, एक करंट भी होना चाहिए, दूसरा आपका फिक्स भी होना चाहिए। तो आज की क्लास में जो हमको समझना है वो ट्रायल बैलेंस में आपको लायबिलिटीज को छांटना है और प्लस आपको एसेट्स को छांटना है। अगर ये दोनों ऑप्शन आपको क्लियर हो जाता है तो आप ट्रायल बैलेंस का एक स्टेटमेंट तैयार कर पाएंगे, ट्रायल बैलेंस का एक समरी बना पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि ट्रायल बैलेंस का मतलब होता क्या है। इसमें पूरा हम डिटेल में बताएंगे सबसे पहले यहाँ पे। वैसे कल की क्लास में भी आपको बताया गया होगा, कुछ आपके बारे में आइडिया होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है बैलेंस शीट, कह रहा है कि द बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट दैट समरीज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस। यहाँ कह रहा है जो बैलेंस शीट होता है एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है, किसका, समरी का। कह रहा है कि द एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी जो हमारा बैलेंस शीट होता है वो एसेट्स और लायबिलिटी का एक समरी होता है। क्या होता है, समरी होता है। और एसेट्स और लायबिलिटी मिले किससे हैं, तो बिजनेस से मिले हुए। मतलब आप इसमें कह सकते हैं कि जो बैलेंस शीट हमारा होता है एक प्रकार का समरी होता है, यानी कि किसका, एसेट्स और लायबिलिटीज का समरी होता है, और एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। और ये एसेट्स और लायबिलिटी मिलते कैसे हैं, तो हमारे बिजनेस से मिलते हैं। यानी कि किसी बिजनेस के लायबिलिटीज और एसेट्स का समरी एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिसको हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। अब चलिए इसमें लिखा है द एक्सेस ऑफ एसेट्स over liabilities is the new worth of business. The balance sheet provides information that help in SNG. यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि जो एसेट्स का क्या होता है, एक्सेस अमाउंट होता है, और जो लायबिलिटीज होता है वो कह रहा है वो पूरे मतलब होते हैं किसके, हमारे बिजनेस के होते हैं। और कह रहा है कि एक बैलेंस शीट होता है जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन और एक प्रकार का हेल्प भी देता है। और किस प्रकार का हेल्प, तो नीचे 3 पॉइंट आपको दिया हुआ। पहला कह रहा है कि कंपनीज लॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस। एक बैलेंस शीट के माध्यम से हम ये पता कर पाते हैं कि हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म का, जो हमने बिजनेस लॉन्ग टर्म में किया है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी समरी निकल करके आ जाती है, उसकी स्टेटमेंट निकल करके आ जाती है। और सेकंड कह रहा है ए कंपनीज इफिशियंसी इन डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कि हर दिन डे बाय डे में हमारी बिजनेस में क्या कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो जा रहा है, कितने रुपए का कैपिटल बचा है, कितने रुपए का कैपिटल खत्म हो गया, ये डे बाय डे भी हम आसानी तरीके से अपने बैलेंस शीट के माध्यम से पता कर पाते हैं। और इसके बाद लिखा है कंपनी एसेट्स क्या लिखा है, पोर्टफोलियो, यानी कि हमारी कंपनी में जितने भी प्रकार के हमारे बिजनेस में एसेट्स होता है उनका भी हमारा क्या होता है, कभी एसेट्स ज्यादा होता है कभी कम होता है, उसको भी हम आसानी तरीके से पता कर पाते हैं बैलेंस शीट के माध्यम से। अब चलिए कह रहा है कि ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट आर क्लोज वंस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर। कह रहा है कि हमारे बिजनेस में जो भी रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू का मतलब जो आमदनी होती है, और एक्सपेंस का जो अकाउंट होता है, कह रहा है कि उसको हम क्लोज करते हैं, एक बार हम क्लोज करते हैं। और कब, तो प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के बाद हम उसको क्लोज करते हैं ताकि हम उसका एक ग्रुप समरी निकाल सकें, एक स्टेटमेंट हम तैयार कर सकें। और फिर कह रहा है कि एक्सपेंस, यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपेंस अकाउंट विल नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। कह रहा है जो हमारा खर्च वाला जो अकाउंट होता है वो कह रहा है कि उसको हम ओपनिंग बैलेंस में नहीं दिखा सकते हैं। यानी कि ओपनिंग क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि अकाउंट विल नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट अकाउंट पीरियड, यानी कि अपनी अलग अकाउंटिंग पीरियड में जो हमारा खर्च का अमाउंट होता है, जो हमारा खर्च का अकाउंट होता है उसको हम ओपनिंग बैलेंस में नहीं शो करा सकते हैं। अब जैसे देखिए कह रहा है कि टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट, यानी कि कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज आपके जो है बैलेंस शीट में जुड़े होते हैं उसी के बारे में समझना। देखिए कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है एसेट्स आर डिफाइंड एज एनी आइटम इकोनॉमिक्स वैल्यू ऑन बाय एन इंडिविजुअल और कारपोरेशन प्रोवाइडेड इट कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। कह रहा है कि जो एसेट्स होता है वो कह रहा है कि डिफाइन करता है एनी फ्रॉम ऑफ इकोनॉमी, यानी कि कोई भी इकोनॉमी सोर्स को
वैल्यू मतलब जिसकी कुछ वैल्यू हो, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत किसी कंपनी का या किसी कॉरपोरेशन का, जो प्रोवाइड करता है, एक प्रकार के मनी के रूप में हमको प्रोवाइड करने का काम करता है। और कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज owned by an organization and the debits amount due to an organization from other parties। यानी कि कह रहा है कि जो हमारे बिजनेस में कह रहा है कि जितने भी प्रकार के वर्ड्स आते हैं, जैसे आपका एसेट से संबंधित आ गया, या प्रॉपर्टी से संबंधित आ गया, या किसी बिजनेस के ऑनर से संबंधित आ गया, जो संबंधित होते हैं किसके, एक बिजनेस से संबंधित होते हैं, और इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं किसी पार्टी के माध्यम से। तो चलिए, जैसे यहाँ पे अब अभी आपको देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन यहाँ पे बनाया हुआ है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है। ये जब तक आपको फॉर्मेट यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तब तक आप बैलेंस शीट की एंट्री नहीं कर पाएंगे। पहले बैलेंस शीट के बारे में आप समझिए, ये फॉर्मेट क्या कह रहा है, इस फॉर्मेट को हम कैसे समझेंगे। तो जैसे देखिए, ये बैलेंस शीट बनेगा कब, 31 मार्च को बनेगा। अगर 2016 ईयर है तो 2016 का बनाएंगे, 2023 होगा तो 2023 का बनाएंगे, 2024 होगा तो 2024 का बनाएंगे। यानी कि जिस ईयर का हमको बनाना हो, आप इतना समझिए कि जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तभी जाकर के हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को हम क्रिएट कर पाते हैं। तो जब इसका जो है, इसका जब हम बनाएंगे लेजर, मतलब इसका जो हम फॉर्मेट बनाएंगे, इसमें देखिए एक तरफ लायबिलिटीज होगा और अमाउंट होगा, फिर अमाउंट होगा। अब इसमें दो अमाउंट क्यों लिखा गया, इसमें दो अमाउंट क्यों लिखा गया, लेस भी करना है। जैसे मैंने आपको बताया था किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर होता था तो हम यहीं पे साइड में लिख देते थे। जैसे परचेज है तो उसके सामने, परचेज के सामने अमाउंट लिख देते थे, और परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न लिख देते थे ना। लेकिन इसमें एक अलग ही कॉलम बनता है, उस कॉलम में आपको बनाना होता है। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे मान के चलिए, इसमें जो कॉलम बनेगा, इसमें टोटल 6 कॉलम बनेगा। कितने कॉलम, 6 कॉलम, जिसमें एक में आपका लायबिलिटीज होगा और एक में आपका अमाउंट होगा, फिर दूसरे में भी अमाउंट होगा। मतलब एक आपका लायबिलिटी, दो अमाउंट, पुनः एक आपका एसेट्स और दो अमाउंट हो जाएगा। अब चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल दिया है, क्या दिया है, कैपिटल दिया, तो कैपिटल वाला बैलेंस हम इसमें ला करके फिलअप कर, ध्यान से समझिएगा। तो कैपिटल मैंने बता दिया 20 रुपया, कितना रुपया, 20 रुपया, ध्यान से समझिएगा। कैपिटल मैंने लगाया कितना रुपया, 20 रुपया। और कह रहा है कि लेस ड्राइंग, लेस ड्राइंग का मतलब, ड्राइंग का मतलब होता है निजी खर्च, यानी कि व्यापार के मालिक के द्वारा निजी खर्च जो होता है उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग हमारे पूंजी को घटाता है कि बढ़ाता है, घटाता है। तो मान के चलिए कि ड्राइंग हो गया आपका 5 रुपया, कितना रुपया, 5 रुपया। ध्यान से समझिएगा, 20 रुपया मैंने कैपिटल लगाया, जिसमें से 5 रुपया ड्राइंग हो गया, तो ये पैसा 20 रुपया से माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस लिखा हुआ। अब चलिए, एक और लेस लिखा है और नेट लॉस लिखा है। और नेट लॉस मान के चलिए, यहाँ पे नेट लॉस जो हमारे बिजनेस में हुआ, वो मान के चलिए कि मात्र 3 रुपए का हुआ। कितने रुपए का हुआ, 3 रुपए का हुआ। तो ये पैसा माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि लेस हो रहा है, क्योंकि खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। अब चलिए, अब कह रहा है कि ऐड नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब प्राप्त हुआ, लाभ हुआ, तो ये पैसा माइनस होगा कि जुड़ेगा, जुड़ेगा। अब चलिए यहाँ पे 20 में से आप कितना रुपया माइनस करेंगे, 8 रुपया, तो कितना बचेगा, 12 रुपया। तो 12 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल वाला पैसा हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल में ही इतना रुपया का खर्चा किया गया। और जो 12 रुपया हमारे पास शेष बचा हुआ है, ये पूरा खर्चा करने के बाद मात्र आपके पास कितना पैसा बचा, 12 रुपया बचा है। अब इस 12 रुपया में नेट प्रॉफिट हो गया, मान के चलिए कि आपका 5 रुपये का, और तो 12×5 कितना हो जाएगा, 17 रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर एड का ऑप्शन आएगा तो एड का ऑप्शन आएगा तो जोड़ेंगे, अगर लेस का ऑप्शन आएगा तो घटाएंगे, बस आप इतना समझिए। तो मान के चलिए कि 5, यहाँ पे 5 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ उसको मैंने ला करके जोड़ दिया, कितना हो गया टोटल, 17 रुपया। तो आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं, यहाँ पे टोटल बैलेंस आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा टोटल बैलेंस कितने रुपए का है,
₹17 का है, लेकिन ये बैलेंस है कौन सा? तो ये बैलेंस हमारा किसका? कैपिटल का बैलेंस। अब ये ₹17 आया कहाँ से? तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे ₹17 कहाँ से आया। आप बता सकते हैं कि जिसमें ₹20 मैंने कैपिटल लगाया था, जिसमें से 5 और 3 ₹8 का हमारा एक्सपेंस हो गया, तो शेष हमारे पास ₹12 बचा, और ₹12 में ₹5 और हमको प्रॉफिट हो गया, इसलिए प्रॉफिट हुआ तो उसको भी हम क्या करेंगे? कैपिटल में जोड़ेंगे, और टोटल जोड़ने के बाद अमाउंट हमारा आ जाएगा कितना रुपया? ₹17। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। सॉरी, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब हमारे कैपिटल पे कुछ ब्याज का पैसा रिसीव हुआ, और वो रिसीव का पैसा आप मान के चलिए कि ₹3 भी रिसीव हो गया, तो 17 में 3 जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि ऐड हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, रिसीव हो रहा है, इसलिए 17 पहले था और 3 और जुड़ गया तो कितना हो जाएगा? 17 3, तो यहाँ पे पैसा आ जाएगा कितना? ₹20 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? मैंने एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन पढ़ाया, इसके बाद से अभी अमाउंट ज्यादा मात्रा में हम लिख करके आपको समझाएं। बस आप इतना समझिए कि अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आता है तो उस पैसे को हम जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं भैया? क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, एक प्रकार का इनकम हो रहा है। अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग एक प्रकार का एक्सपेंस है, वो पैसा हमारा माइनस होगा। और मान के चलिए कि हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो भी हमारे पैसे को क्या करेगा? माइनस करेगा, कैपिटल को माइनस करेगा। अगर नेट लॉस हो रहा है तो किसमें लॉस हो रहा है? हमारे बिजनेस में ही तो लॉस हो रहा है, और बिजनेस में जो कैपिटल लगा है उसी में तो लॉस हो रहा है, तो ये पैसा हमारा कैपिटल से ही माइनस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो किसमें प्रॉफिट होगा? हमारे कैपिटल में प्रॉफिट होगा। बस यही आपको समझना है, कब प्रॉफिट हो रहा है, कब लॉस हो रहा है। तो इतना समझने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो लंबे समय का हमारे ब्याज का, जो लंबे समय तक हमारा बकाया पैसा, जो लायबिलिटी है, जो कर्ज है। और कौन सा? तो कह रहा है कि लॉन्ग टर्म लोन। आप किसी बैंक से लोन लिए हैं, उसका आपने लंबा समय बनवा लिया, तो एक प्रकार का लॉन्ग टर्म लोन में हम उसको बोल सकते हैं कि लंबा समय का एक प्रकार का हमारे पास लायबिलिटीज है। क्योंकि कम समय का तो नहीं ना है। अगर मान के चलिए कि 1.5-2 साल का समय आपको दे दिया है कंपनी ने, तो वो लॉन्ग टर्म लोन के अंतर्गत आता है। और एक प्रकार का हम उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी कि वो ऐसा लायबिलिटीज है जो लंबे समय तक हमारे पास उपलब्ध है। अब लॉन्ग टर्म डिपॉजिट भी आता है, जैसे किसी भी पैसे को आप लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, वो भी आपके लायबिलिटीज के पैसे होते हैं। मिस्टर, क्या बात कर रहे हो? क्या पूछ रहा है? गजब हाल है यार, इतना भी सेंस काम नहीं करता है। मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, तुमको स्कूल की याद आ रही है। अभी पूछ रहे हैं तब पता चल रहा। रुक जाओ तुम लोग। अब चलिए, अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वो यहाँ पे दिया, देखिए, करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो करंट का लायबिलिटीज है हमारा, करंट लायबिलिटीज का मतलब ये होता है कि वो पैसा हमारा लंबे समय तक लायबिलिटीज का नहीं रहेगा, बहुत ही कम समय का रहेगा। तो वो कौन कौन सा आएगा? इनकम रिसीव इन एडवांस है, लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंस है, सन्ड्री क्रेडिटर है, बिल पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म लोन है। ये सब एक प्रकार के हमारे क्या है? ये सब हमारे एक प्रकार की करेंट लायबिलिटीज है। मतलब ये शॉर्ट टर्म, इसको हम बोल सकते हैं, ये लंबे समय तक चलने वाले नहीं। तो अगर इस तरीके से ट्रांजेक्शन हमारे क्वेश्चन में आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको इसमें आपको समझना पड़ेगा, उसको छांटना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके से मतलब इस तरीके से ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आप ये समझिए कि इस पूरे को हम बोलते हैं लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज वाला मैंने लायबिलिटीज के साइड में रख दिया, और प्लस एसेट्स आता है, तो एसेट्स में फिक्स भी आता है और करंट भी आता है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, बस आपको ये समझना है कि करंट है कि फिक्स है, करंट है कि फिक्स है। अगर करंट है तो करंट में रखिए, फिक्स है तो फिक्स में रखिए। जैसे गुडविल एक प्रकार का फिक्स एसेट्स है, गुडविल लिखिएगा। अगर एसेट्स की वैल्यू आती है तो राइट साइड में लिखेंगे, और उसके बाद अमाउंट हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो इसमें किसको माइनस करेंगे? इसमें किसी को माइनस करने के लिए मिल रहा है, बस एसेट्स के सामने उसकी वैल्यू आपको टाइप करते जाओ। ठीक है, बस आपको इसमें ये समझना है कि करंट एसेट्स क्या है और फिक्स एसेट्स क्या है। बस इसका दो ही स्ट्रक्चर बनता है, एक तरफ आपका लायबिलिटीज होता है, दूसरे तरफ आपका एसेट्स होता है। तो चलिए इसको हम बताते हैं, एक एक्सेल के बेस पे हम बताएंगे तो और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा।
देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ और इसी के आधार पे आपको ट्रांजेक्शन करना है। ये तो सॉल्यूशन बताया हुआ है, ये अगर आप फॉर्मेट समझ लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जैसे जो है हम एक्सेल के फॉर्मेट पे समझाते हैं, इसको हम बना करके यहाँ से हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे तो सबसे पहले हमको हेडिंग देना है ना, यहाँ पे मर्ज करके हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। इस हेडिंग का नाम क्या हो जाएगा? किस डेट का बैलेंस शीट यहाँ पे दिखा रहा है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। बस ऐसे ही आपको यहाँ पे टाइप कर देना। एज ऑन 31 मार्च 2000। चलिए इसकी साइज को मैं यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, बोल्ड कर देते हैं, प्लस इसको मैंने कलर भी कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है? यहाँ पे सबसे पहले आपका हो जाएगा क्या? लायबिलिटीज। और यहाँ पे हो जाएगा आपका अमाउंट। आरएस लिखा है, इसमें आरएस भी भर देंगे। चलिए फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा? अमाउंट आरएस। अब चलिए इसके बाद से क्या होगा? एसेट्स। फिर इसके बाद से हो जाएगा अमाउंट आरएस। फिर यहाँ से टैब दबाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। अब चलिए इसी के बेस पे आपको समझना है कि हम ट्रायल इसमें जो है बैलेंस शीट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप ये समझिए कि आपको कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिया था? कैपिटल लिया था ना। चलिए इसी को हम बता देते हैं, क्योंकि ये आपको समझ में आ जाएगा तो इसके आधार पे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा है? कैपिटल लिखा है, तो कैपिटल हमारे बिजनेस का क्या है? लायबिलिटीज है ना, तो उसको हम लायबिलिटीज की साइड में रखेंगे। यहां से आप सबसे पहले लिख लीजिएगा क्या? कैपिटल। चलिए इसके बाद से अगला क्या लिखा हुआ है? लेस ड्राइंग। तो ड्राइंग हमारे पूंजी को घटाता है कि बढ़ाता है? घटाता है। लेस ड्राइंग। इसके बाद से क्या लिखा है? आप लोग बोलते जाओ, यहाँ पे हम टाइप करते हैं। लेस प्रॉफिट। क्या लिखा है? नेट लॉस। एड नेट प्रॉफिट। इसके बाद ऑन कैपिटल। इसके बाद मतलब शेष कैपिटल कितना बचा वही अमाउंट यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं समझ में। अब चलिए इसके बाद से क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसके बाद चलिए मेन हेडिंग है ना, इसको भी हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद से क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म लोन। इसके बाद लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। इसके बाद
हेडिंग है ना करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, इसको भी यहां से हम क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे, रेड कर देंगे। अब इसके बाद कितना है पे, अभी इसके बाद से क्या लिखा है, लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेज। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, बताओ सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटीज कैसे लायबिलिटीज हो जाएगा, बताओ आप लोग। सप्लायर है तो वैसे लायबिलिटीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर्स। इसके बाद से क्या है, इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बाद टर्म लोन। इसके बाद ठीक है। अब चलिए, ये तो मैंने एक साइड का लिख लिया, यानी कि मैंने अभी केवल ये बताया कि हमारी बिजनेस में लायबिलिटीज कौन कौन सा होता है। अब क्या लिखना है, एसेट्स का नाम बताते जाओ आप। एक मिनट, करेंट लायबिलिटीज है ना, मैंने हाईलाइट किया इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टोटल, लास्ट में यहाँ पे टोटल का कॉलम यहाँ पे बना देता। चलो अब इसके बाद से क्या लिखा है, चलो बताओ, फिक्स एसेट्स, एसेट्स में क्या लिखा है, फिक्स्ड एसेट्स, हेडिंग है ना। चलिए फिक्स एसेट्स में क्या क्या है, गुडविल, गुडविल। इसके बाद पैटेंट्स, ये भी एक प्रकार का एसेट्स है, पैटेंट्स। इसके बाद क्या है, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद मोटर व्हीकल्स। इसके बाद हाँ, फर्नीचर एंड, इसके बाद लॉस, इसके बाद लॉन्ग टर्म, इसके बाद हाँ, इसमें क्या क्या है, इसमें करंट एसेट्स है, ठीक है, करंट एसेट्स। इसमें क्या क्या है, इसके बाद आउटस्टैंडिंग इनकम्स। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद सन्ड्री डेबिटर। इसके बाद बिल्स रिसीवर्स। इसके बाद रिसीवर है ना, स्पेलिंग क्या लिखा है, इसके बाद से क्या लिखा है, कैश
हाँ इसके बाद और भी कुछ है? कैश इन हैंड, कैश इन, और कुछ है? ठीक। चलिए अब इसमें हमको जो है क्या करना है, बैलेंस भर करके चेक करना है कि बैलेंस शीट हमको कैसे बनाना होता है, इसके बारे में हमको आइडिया मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने जो डेटा यहाँ पे बनाया है, अभी तो मैंने केवल ये बताया है कि हमारा एसेट्स कौन सा है और लायबिलिटीज कौन सा है। क्या इसमें मैंने अमाउंट अभी भरा है? तो चलिए जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल में जो अमाउंट मैंने ले लिया, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी कोई इसमें अमाउंट भरा नहीं गया, कुछ अमाउंट यहाँ पे भरा नहीं गया। बस देखिए सबसे पहले यहाँ पे कैसे भरेंगे, जैसे मान के चलिए कि अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया आपने जो है 20,000 रुपए का। कितने रुपए का? 20,000 रुपए का, जिसमें से खर्चा हो गया मात्र 1,000 रुपया। कितना रुपया? 1,000 रुपया। और आपके बिजनेस में लॉस हुआ 1,000 रुपए का। समझ में आ रहा है ना? यानी कि आपने पूंजी लगाया कितने रुपए का? 20,000 रुपए का, और खर्चा हुआ आपका लेस ड्राइंग में आपका 1,000 आ गया, और नेट लॉस हुआ कितना? 1,000 रुपया। अब देखिए कितना हुआ हमारा शेष, कितना बचा? 18,000, जिसमें प्रॉफिट हुआ मात्र और मात्र 2,000 रुपए का। प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? 2,000 रुपए का, और प्लस इंटरेस्ट मिल गया आपके बिजनेस पे, यानी कि आपके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल गया मात्र और मात्र 1,000 रुपए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको बैलेंस यहाँ पे फिलअप करना। तो देखिए सबसे पहले कैसे ये बैलेंस यहाँ पे आएगा, ये ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे इक्वल करेंगे, और यहाँ पे 2,000 को सिलेक्शन, सॉरी 20,000 को सिलेक्शन करेंगे, और माइनस कर देंगे उस अमाउंट को जो हमारे बिजनेस में लेस हो रहा। तो लेस वाला अमाउंट ड्राइंग वाला है, और नेट लॉस वाला है, यानी कि 2,000 हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। शेष कितना बचा? 18,000 बच गया। अब 18,000 में 2,000 ये भी जुड़ जाएगा, प्लस 3,000 प्लस 1,000 ये भी जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3,000। तो 18 में 3 और जोड़ेंगे ना, तो 18 3 क्या हो जाएगा? 21,000 बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये बैलेंस हम कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस का क्या है? कैपिटल है। टोटल कैपिटल यहाँ पे बचा हुआ है, और इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, समझ लें। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप इतना समझिए कि अगर हमारे बिजनेस में नेट लॉस आता है, उसको भी पैसे को माइनस करते हैं, और प्लस ड्राइंग आता है तो ये भी हमारे पैसे को माइनस होता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे हमारे व्यापार के जो है, ये ऐसे हमारे व्यापार के एक प्रकार के, मतलब ये अकाउंट है जो हमारे व्यापार को मंदा करते हैं, हमारे व्यापार को डिक्रीज करते हैं। तो अगर डिक्रीज होगा तो सीधा सीधा इफेक्ट किस पे आएगा? कैपिटल पे आएगा। तो डिक्रीज होगा तो किसको डिक्रीज करेगा? कैपिटल को डिक्रीज करेगा। यानी कि ये दोनों पैसा माइनस करेंगे किसमें से? कैपिटल में से। आप इतना समझिए, अगर क्वेश्चन में लेस आता है, लेस, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग आता है तो हम उसको बैलेंस शीट बनाते समय लेफ्ट में लिखेंगे, उसके पहले लेस लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन में नेट लॉस आता है तो बैलेंस शीट बनाते समय उसके पहले लेस लिखेंगे, और नेट लॉस लिख करके उसका अमाउंट हम फिलअप कर देंगे लेफ्ट साइड में। पुनः अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट आता है तो वो भी एक प्रकार का हमारा लायबिलिटीज है, और उसको भी हम रखेंगे राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में, और उसके पहले ऐड रखेंगे, इसलिए क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो रहा है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमारे कैपिटल पे कुछ ब्याज का पैसा मिल रहा है तो वो भी हमारा एक प्रकार का इनकम हो रहा है, उसको भी हम लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे। और ऐड वाला जोड़ लेंगे और लेस वाला माइनस कर लेंगे। कोई दिक्कत? अब चलिए आप यहाँ पे चलते हैं लॉन्ग टर्म लोन पे। अगर लॉन्ग टर्म लोन के बारे में बात करें तो इसमें लॉन्ग टर्म लोन में जैसे मान के चलिए कि आपने जो है लोन का पैसा है जो है लायबिलिटीज के रूप में 2,000 रुपये। कितना रुपया? 2,000 रुपये। और प्लस डिपॉजिट का पैसा हमारे पास 1,500 रुपये। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको अमाउंट टाइप कर देना है। और प्लस इनकम रिसीव हुआ इन एडवांस के रूप में 5,000 रुपया। कितना रुपया? 5,000 रुपया। और ये लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंस हो गया आपका, मान के चलिए कि 2,500 रुपया। और सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस आपने लायबिलिटीज ले लिया मात्र 3,600 रुपया। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे आता है बिल पेबल।
ये भी हमारा लाइबिलिटीज का पैसा है ना, अगर पेबल शब्द जुड़ गया तो क्या है, लाइबिलिटीज का पैसा है। और ये भी हमने जोड़ लिया कितना रुपया, 1000 रुपया। और बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने ले लिया 500 रुपया, और प्लस शॉर्ट टाइम लोन, यही है ना, इसका मैंने अमाउंट लिख लिया मात्र और मात्र 2500 रुपया। अब कौन से बैलेंस को हम जोड़ेंगे इक्वल करके, इन बैलेंस को हम जोड़ेंगे। इन बैलेंस से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये कैलकुलेशन मैंने किया। लेकिन अगर पूरा अगर हमारा बैलेंस है तो ये है, और जो नीचे जोड़ेंगे वो टोटल, यानी कि इस पूरे टोटल को जोड़ करके तब हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे। तो चलिए अभी हम टोटल करेंगे। अब चलिए एसेट्स की वैल्यू है, गुडविल मान के चलिए कि आपके बिजनेस में है 12,000 रुपए का। पैटर्न है मान के चलिए कि आपके बिजनेस में 1,000 रुपए का। प्लस कॉपीराइट है मान के चलिए कि आपका 2,000 रुपए का। लैंड एंड बिल्डिंग एक भी एक प्रकार का क्या है, फिक्स एसेट्स है, कितने रुपए का, 3,000 रुपए का। और प्लांट एंड मशीनरी 2,000 रुपए का। और यहाँ पे मोटर एंड व्हीकल 500 रुपए का। और प्लस फर्नीचर मैंने भर दिया 1000 का। ये बैलेंस आपका बराबर आना चाहिए, इतना केयर करिएगा। अगर बैलेंस बराबर नहीं आएगा तो आपका क्या है, बैलेंस शीट गलत है। जैसे यहाँ पे पहले टोटल आप निकाल लीजिए ताकि आपको आसानी रहेगा बैलेंस एड करने में। जैसे यहाँ पे इक्वल सम करेंगे ना यहाँ पे जोड़ने के लिए, और ब्रैकेट ओपन करिए, इस पूरे डेटा को हम सिलेक्शन कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया। तो कितना बैलेंस आया, 39,600 रुपया। तो इधर भी आपका 39,600 ही आना चाहिए, अगर ज्यादा आता है तो बैलेंस शीट आपका सही नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से बैलेंस आप मिलाइएगा ताकि आपका बैलेंस क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। तो जैसे पहले यहाँ पे हम ऐड करके देख लेते हैं अभी बैलेंस कितना आ रहा है। जितना कम आएगा चाहे जितना ज्यादा आएगा उसके हिसाब से हम प्लस माइनस करके अपना देख लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इक्वल किया, सम किया, ब्रैकेट ओपन, और दोनों बैलेंस को पहले इसी बैलेंस को हम ऐड करते हैं, और यहाँ से मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। कितना आया, 22,000 आ गया ना। और इधर कितना आया, 39,600। यानी कि कितना कम हो रहा है, कितना और कम, कितना और इसमें हम जोड़ देंगे तो 39,600 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल करिएगा और 22,000 को सिलेक्शन करके माइनस क्या हो जाएगा आपका, 39,600, और एंटर कर दीजिए। कितना आ गया, 17,600। अब इस हिसाब से आप बैलेंस लिखिए कि पूरा बैलेंस यहाँ पे मैच कर जाए, बैलेंस इक्वल होना चाहिए, तभी बैलेंस शीट आपका क्या होगा, सही होगा। बुक में देखिए बैलेंस इक्वल आया है, इक्वल आया है ना। ये बैलेंस शीट का बैलेंस है, दोनों बैलेंस आपका मैच करना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कम रहे ज्यादा रहे मतलब उससे नहीं है, दोनों का बैलेंस आपका मैच होना चाहिए। अगर दोनों बैलेंस मैच नहीं करता है तो आपका बैलेंस शीट क्या है, गलत है। क्योंकि इसके पहले तो मैंने आपको बताया था कि जिस साइड कम होता था उस साइड के बैलेंस हम ला करके जोड़ लेते थे। पीएल अकाउंट में मैंने बताया था, ट्रायल बैलेंस में मैंने बताया था, लेकिन इसमें क्या है, इक्वल होना चाहिए, पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष। तो चलिए यहाँ पे बैलेंस आप लोग बताइएगा। चलिए करंट एसेट्स में हमको भरना है ना। चलिए यहीं पे जोड़ लेते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए अलग यहाँ पे दिया है क्या, हाँ वही लग रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बैलेंस आएगा, देखिए तो कितना है बैलेंस इसका। यहाँ पे जो बैलेंस आपका लिखा हुआ है 7,000 प्लस 6500 प्लस कितना है 32,000, इसके बाद से 16,500, यही बैलेंस है आपका। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अलग बैलेंस लिखा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसी के ऊपर आप यहाँ पे जोड़ करके लिख दीजिए। जैसे इस बैलेंस को लिखा हुआ है किस साइड में, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में लिखा हुआ है ना, ये बैलेंस लेफ्ट में लिखा है ना। टोटल बैलेंस को हम ले चलेंगे राइट साइड में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ले चलते हैं सबसे पहले लेफ्ट साइड में। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से डाटा को सिलेक्शन करके कट करिए और यहाँ पे ला करके कंट्रोल+V से पेस्ट कर देंगे। अब यही बैलेंस जो आपका टोटल यहाँ पे किया गया है, इसी बैलेंस को यहाँ पे टोटल करके दिखाया है, यानी कि 22,000 अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यहीं पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इस पूरे डेटा को सिलेक्शन करके यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। सही है, यानी कि टोटल यहां तक बैलेंस आया कितना,
22,000 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? यानी कि बैलेंस में हमारा कितना जब कम आ रहा है बताइए? 17,000 कितना जोड़े थे हम लोग? 17,600। तो चलिए इस हिसाब से बैलेंस आपको मैचिंग करवाना है ताकि दोनों बैलेंस आपका मैच कर जाए। अब ये नहीं कि एक साइड ज्यादा और एक साइड कम, तब